तो भारत की जो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी है वो पूरी तरह से बदल रही है। और पता है, इस बदलाव के ठीक सेंटर में है एक नया कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएसएस कहेंगे। तो आज हम इसी कानून की एकदम बुनियाद को समझने वाले हैं, वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो देश की पूरी क्रिमिनल प्रोसीजर को एक बिल्कुल नई शक्ल देने जा रहे हैं। अच्छा, जब इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बदल रहा है तो सवाल तो उठता ही है कि भाई इसे समझना शुरू कहाँ से करें। तो देखिए, जवाब सिंपल है, एकदम शुरुआत से। चलिए इस नए कानून की नींव को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं और इसकी बुनियाद को ठीक से समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा कानून हो वो एक ब्लूप्रिंट से ही शुरू होता है, और बीएनएसएस के लिए वो ब्लूप्रिंट है इसका चैप्टर 1। यही वो पहला अध्याय है जो आने वाली पूरी कानूनी इमारत की स्टेज सेट करता है। ये जो पहले 5 सेक्शंस है ना, असल में यही वो नींव है जिस पर पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया टिकने वाली है। इन्हीं में कानून का नाम बताया गया है, इसका दायरा तय किया गया है, और सबसे जरूरी वो की डेफिनेशंस दी गई हैं जिन्हें समझे बिना सच कहूं तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये नया कानून आखिर लागू कहाँ कहाँ होता है। और हाँ, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये कहाँ लागू नहीं होता। अब यहां पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्युअलिटी है। देखिए, एक तरफ तो बीएनएसएस पूरे भारत पर लागू होता है, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पहले से मौजूद स्पेशल कानून है, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया या एनडीपीएस एक्ट, उनको ये ओवरराइड नहीं करता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कभी बीएनएसएस और किसी स्पेशल एक्ट के नियमों में कोई टकराव होता है तो हमेशा स्पेशल कानून ही भारी पड़ेगा। ये सिस्टम में एक बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है। चलिए अब आते हैं उन खास कानूनी शब्दों पर, उन की डेफिनेशंस पर जो इस पूरे कानून की भाषा तय करती हैं। आप समझिए कि सेक्शन 2 जो है ना, वो असल में इस कानून की डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी के बिना हम इस नई न्याय व्यवस्था को ठीक से डिकोड कर ही नहीं सकते। इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल लेते हैं। सोचिए, वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब पुलिस बिना कोर्ट के वारंट के सीधे एक्शन ले सकती है। और इस सवाल का जवाब छिपा है 2 तरह के अपराधों में, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब ये क्या है? देखिए, कॉग्निजेबल अपराध जो होते हैं वो गंभीर किस्म के होते हैं, जैसे कि मर्डर या डकैती, जहां पर फौरन एक्शन लेना जरूरी होता है। इसीलिए ऐसे केसेस में पुलिस को पावर दी गई है कि वो बिना वारंट के एफआईआर दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। और दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल अपराध। ये कम गंभीर होते हैं और इनमें पुलिस को जांच शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, एक और सवाल है जो हम सब ने फिल्मों में भी देखा है और असल जिंदगी में भी सुनते हैं। क्या जमानत मिलना, मतलब बेल मिलना, हमेशा एक अधिकार होता है? और यहां भी जवाब अपराध की ग्रेविटी पर ही डिपेंड करता है। देखिए, जो बेलेबल यानी जमानती अपराध होते हैं उनमें बेल मिलना एक अधिकार है, पुलिस को बेल देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध हैं उनमें यह कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये कोर्ट की मर्जी पर है। मतलब जमानत देनी है या नहीं देनी, ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के विवेक पर, उनके डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। अब जरा 2 ऐसे शब्दों पर फोकस करते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और अक्सर लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन कानून की नजर में ये बिल्कुल अलग है। पहला शब्द है इन्वेस्टिगेशन। याद रखिए, ये पूरी तरह से पुलिस का काम है, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ करना, मतलब केस की तह तक जाना। और दूसरा शब्द है इंक्वायरी। ये पुलिस का नहीं, ये कोर्ट का काम है। ट्रायल शुरू होने से पहले मैजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करता है, ये पक्का करने के लिए कि केस में आगे बढ़ने के लिए कोई दम है भी या नहीं। तो इसे बिल्कुल साफ साफ याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और इंक्वायरी करता है कोर्ट। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने जरूरी परिभाषाएं तो समझ ली, पर सवाल यह है कि ये नया कानून पुराने सिस्टम और बाकी नए कानूनों के साथ जुड़ेगा कैसे। चलिए अब ये देखते हैं कि बीएनएसएस पुराने सीआरपीसी और जो नया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस है उसके साथ कैसे तालमेल बिठाएगा। तो देखिए, सेक्शन 3 इस बदलाव को, इस ट्रांजिशन को बहुत स्मूथ बनाता है। ये बस इतना कहता है कि अगर किसी भी मौजूदा कानून में कहीं भी पुराने सीआरपीसी का जिक्र आता है तो उससे अब अपने आप ऑटोमेटिकली नए बीएनएसएस का रेफरेंस मान लिया जाएगा। एक तरह से ये एक लीगल फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जैसा है। बहुत स्मार्ट। और जो नया क्रिमिनल लॉ है यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसका क्या होगा? उसके तहत जो अपराध होंगे उन पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी? तो सेक्शन 4 इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है, प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बीएनएसएस के हिसाब से ही चलेगी। असल में ये दोनों कानून एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं और मिलकर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक नया यूनिफाइड फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो इतनी सारी बातों के बाद इस पूरी फाउंडेशनल जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इसके की टेकअवेज क्या हैं? तो देखिए, 4 मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली, बीएनएसएस हमारे जस्टिस सिस्टम का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरी बात, इसी कानून की परिभाषाएं ये तय करती हैं कि पुलिस जमीन पर क्या एक्शन ले सकती है और क्या नहीं। तीसरी, इसकी अपनी एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है और यह स्पेशल कानूनों का पूरा सम्मान करती है। और चौथी और आखिरी बात, ये वो प्रोसीजरल इंजन है जो नए अपराध कानून यानी बीएनएस की गाड़ी को चलाएगा। तो कानून की ये नींव तो हमने समझ ली, लेकिन असली सवाल
सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि इस नींव पर जो न्याय की इमारत बनेगी वो कितनी मजबूत होगी। क्या ये आम नागरिक तक तेजी से और असरदार तरीके से न्याय पहुंचा पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।